गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर स्वागत है तुम सबका मेरे अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु में, जहां इस चैनल पर हम लोग इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स चैप्टर चल रहा था। बीच में थोड़ी रुकावट हो गई 1-2 दिन की, जिसके कारण ये था बेटा कि मूल्यांकन शुरू हो गया, ड्यूटियाँ लग गई, हम लोगों को भी ड्यूटी लग गई है। तो दिन भर आजकल वहाँ पे सरकारी ड्यूटी में बिजी हूँ और आज रात में तुम्हारे लिए ये चैनल ये लेक्चर दे रहा हूँ, बना रहा हूँ, और अब कोशिश करूँगा कि रात में ही तुम्हारा ये वीडियो बना कर तुम्हारे लिए डाल सकूँ, जिससे तुम्हारी पढ़ाई भी बाधित ना हो और हमारी ड्यूटी भी चलती रहे। तो खैर शुरू करते हैं। हम लोगों ने जहाँ पर छोड़ा था वहीं से हैलाइड्स पढ़ रहे थे और हमने एल्किल हैलाइड्स का एथिल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल लेकर हमने उसको पूरा एग्जाम्पल उसका बनाने की विधियाँ गुणधर्म वगैरह सब देख लिया था। अब शुरू करते हैं इसके बाद ट्राई हैलाइड्स तुम्हारे कोर्स में है। ट्राई हैलाइड्स का मतलब एक एल्केन पर, किसी एक एल्केन पर 3 हैलोजन परमाणु, अब वो 3 क्लोरीन हो सकते हैं, 3 ब्रोमीन हो सकते हैं, 3 आयोडीन हो सकते हैं, जो भी हो, अगर 3 हैलोजन लग जाते हैं तो इसको हम ट्राई हैलाइड, यहां पर चूंकि क्लोरो लगा हुआ है तो इसको हम कहेंगे ट्राई क्लोराइड। ट्राई क्लोराइड की बात कर रहे हैं। अब एक कार्बन पर 3 क्लोरीन लगा है, इसलिए इसको हम कहेंगे मेथेन, आगे लगा देंगे मेथेन, तो हो जाएगा मेथेन ट्राई क्लोराइड। ठीक है, इसी का साधारण नाम है क्लोरोफॉर्म। नाम सुना होगा काफी। ये क्लोरोफॉर्म जो है ये बेहोश करने वाली दवा के रूप में जानते होंगे तुम लोग उसको। अगर इसी में क्लोरीन के बजाय आयोडीन लगा दे या ब्रोमीन लगा दे तो ये ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म कहलाएगा। जैसे HCBr तो ये क्या कहलाएगा? ब्रोमोफॉर्म। ठीक, इसी प्रकार से इसके साथ क्लोरीन के ब्रोमीन के बजाय आयोडीन लगा दे तो बच्चों क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आयोडोफॉर्म। ठीक है, इसको क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म कहते हैं और इसीलिए इन सब को मिला के सामान्य रूप से हैलोफॉर्म कहते हैं, हैलोफॉर्म। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेंगे क्लोरोफॉर्म का, इसको लेकर मैं समझा रहा हूं, इसके बनाने की विधियां, इसके गुणधर्म, इनके उपयोग, ये सारी चीजें बता रहा हूं। उसके आधार पर ये दोनों जैसे जैसे ये होगा वैसे ये भी होंगे, पर फर्क कितना होगा, जहां पर क्लोरीन का इस्तेमाल करना है वहां पर ब्रोमीन का इस्तेमाल करके ब्रोमोफॉर्म और आयोडीन का इस्तेमाल करके आयोडोफॉर्म बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करता हूं। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म सूत्र CHCl3। संरचना देखें, एक कार्बन है, कहीं एक जगह पे हाइड्रोजन लगा दो और 3 तरफ Cl लगा दो। ठीक, इस तरह से, तो ये क्लोरोफॉर्म हो गया। बनाने की विधि शुरू करता हूं इसके बनाने की विधि पर। तो बनाने की विधियों में सबसे पहले एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना इसकी प्रयोगशाला विधि है। एथिल अल्कोहल फॉर्मूला C2H5OH कहें या इसको CH3CH2OH कहें। ठीक है, ये दोनों ही एक ही बात है। अल्कोहल को क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर के साथ जब हम पानी में घोलकर रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे में यहां इस अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म CHCl3 बनता है। क्लोरोफॉर्म बनता है प्लस
HCOO होल ट्वाइस Ca कैल्शियम कैल्शियम फॉर्मेट बनता है, प्लस बाकी पानी और HCl वगैरह बन जाता है, वो सब अलग चीज है। ठीक है, तो यहां पर अल्कोहल से ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया द्वारा हम बनाते हैं क्लोरोफॉर्म। अब जरा पूरा स्टेप को देखें, पूरा प्रोसेस देखें, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 3 चीजों की इस्तेमाल करना, अल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर और पानी। तो बेटा सबसे पहले 3 चीजों के इस्तेमाल से हमको बनाना है। यहां देखें ध्यान से, सबसे पहले क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसकी संरचना देखें और क्लियर हो जाएगा। CaOCl और Cl, यहां दोनों क्लोरीन अलग अलग तरीके से हैं। ये जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चों ये क्लोरीन जो होती है ये मुक्त होती है Cl2, और H2O इसके साथ मिलकर बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, ये क्लोरीन अगली बार पानी के साथ मिलकर ये बनाएगा 2HCl और एक ऑक्सीजन निकलेगा, ये ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन निकलेगा। यही नवजात ऑक्सीजन ऑक्सीकरण का काम करती है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अल्कोहल लिया था CH3 CH2 OH, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल इस ऑक्सीजन के साथ, जो नवजात नेसेंट ऑक्सीजन है, इसके साथ अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाएगा और ऑक्सीडेशन के बाद ये एक एल्डिहाइड बनाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2OH अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड CHO बनाएगा। ठीक है, प्लस पानी। ठीक, ये बना एसिटाल्डिहाइड। अब इस एसिटाल्डिहाइड की क्रिया इस क्लोरीन के साथ होगी। एसिटाल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन के साथ होती है, और जब एसिटाल्डिहाइड क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो यहां पर हाइड्रोजन जितने हैं CH3 के, इन तीनों CH3 के तीनों हाइड्रोजन को हटाकर उनकी जगह पर क्लोरीन प्रतिस्थापित हो जाता है। तो 3 हाइड्रोजन के लिए 3 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। तो उस प्रकार से तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगे, बच जाएगा CCl3 CHO। ठीक, और ये जो 3 हाइड्रोजन है 3 Cl के साथ 3 HCl बनाकर निकल जाएंगे। इसको हम क्लोरल कहते हैं, क्लोरल है। ठीक है बच्चों, अब इस क्लोरल की क्रिया ये जो ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इससे कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्लोरल के 2 अणु ये, अब यहां पर ये इस तरीके से, ये देखो इसका H और ये CCl3, ये बन गया क्लोरोफॉर्म CHCl3। ये देखो CHCl3। ठीक, तो ये 2 बन गए CHCl3। अब यहां क्या बचा, HCOO, और ये देखो HCOO, यानी 2 बार HCOO का होल ट्वाइस, ये Ca के साथ, ये Ca। ठीक, ये बन गया। अब ये तुम्हारा बन गया क्लोरोफॉर्म। अब एक बात और है कि यहां पर HCl बना, HCl अम्ल है और हमारा पूरे माध्यम में ये एक क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्ल और क्षार की भी रिएक्शन होगी, तो उस हिसाब से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O, पानी। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस पानी। तो इस प्रकार से अब आप ध्यान से देखें, ये पूरा रिएक्शन है। यहां पर ये इसका नाम एसिटाल्डिहाइड
इसका नाम क्लोरल, ये क्या बना क्लोरोफॉर्म, ये क्या बना कैल्शियम फॉर्मेट, ये क्या बना कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो देखो एक तो तुम्हारा आइटम उसमें बना, ध्यान देना, क्लोरीन यहां बना लेकिन क्लोरीन यहां खत्म हो गया, इस्तेमाल हो गया, ये क्लोरीन बना और इस्तेमाल हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बना, वो यहां इस्तेमाल हो गया, तो ये भी खत्म हो गया। HCl यहां बना, उस HCl का इस्तेमाल देखो यहां हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ HCl का इस्तेमाल हो गया, तो इसके पे बच्चों ये खत्म हो गया। ऑक्सीजन का इस्तेमाल यहां हो गया, ऑक्सीजन भी खत्म हो गया। एसिटाल्डिहाइड यहां बना, तो उस एसिटाल्डिहाइड का इस्तेमाल यहां हो गया, तो ये भी खत्म हो गया। पानी बना, तो पानी है, पानी तो आएगा, पानी तो यहां भी बना, तो एक आइटम जो हमारे पास बन रहा है वो है पानी। अभी तक देखना, एक आइटम पानी बना। अब ये CCl3CHO क्लोरल बना, तो वो क्लोरल यहां आगे खत्म हो गया, यहां इस्तेमाल हो गया क्लोरल का, ठीक, तो ये भी खत्म हो गया। HCl बना, तो वो HCl यहां आगे इस्तेमाल हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब क्या बचा, ये क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म बना CHCl3, ठीक, एक आइटम ये बना, एक आइटम ये बना कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है, HCOO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट बन गया, ये मिलेगा। कैल्शियम क्लोराइड इधर कहीं नहीं है, ठीक, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा CaCl2, बाकी पानी मिलेगा, पानी भी ठीक है, ठीक। तो कुल मिलाकर 4 उत्पाद, मुख्य रूप से ये 4 उत्पाद बनेंगे। इस्तेमाल क्या हुआ, इस्तेमाल हुआ ब्लीचिंग पाउडर, एल्कोहल और क्या, ब्लीचिंग पाउडर, एल्कोहल और कुछ नहीं, पानी, ठीक। तो ब्लीचिंग पाउडर, एल्कोहल और पानी मिलकर 3 चीजें मिलाने पर ये हमने यहां लिखा ब्लीचिंग पाउडर, इसको ऊपर नहीं लिखते समझा। अगर इस चीज को मैं सीधे लिखूं तो अब मैं ये लिख सकता हूं क्या, देखा ध्यान से, CaOCl2 प्लस ब्लीचिंग पाउडर और एल्कोहल CH3CH2OL प्लस पानी बराबर बनेगा क्या, ये आइटम बने हमारे पास क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस HCOO होल ट्वाइस Ca प्लस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है, ये मेरा पूरा रिएक्शन होगा। अब रही बात इसको बैलेंस करने की, तो ये बैलेंस हो सकता है, बैलेंसिंग अपने आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो ये रहा। अब एक बात ध्यान देने की है, ध्यान सुना बच्चों, एक बात ध्यान देने की, ये हमने अल्कोहल से बनाया, ठीक। अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि अल्कोहल से नहीं एल्डिहाइड से बनाइए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो यहां से शुरू कर देना रिएक्शन, यहां से शुरू कर दो तो एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करना, बीच का एक स्टेप बैक कर दो, ये 2 स्टेप बैक कर दो। अगर ये 2 स्टेप बैक कर दिए जाए, यहां से रिएक्शन शुरू करें कि ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलकर क्लोरीन बनाया, और कैसे बनाया, इस क्लोरीन की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड से करा देंगे, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड वापस है ऑलरेडी, तो एसिटाल्डिहाइड से जब करा देंगे तो ये रिएक्शन यहां से आगे बढ़ जाएगा, बीच के 2 स्टेप का बैक कर दो, तो तुम्हें हो जाएगा कि एल्कोहल के बजाय एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन अगर कराने के कहा जाए या एक बनाने के लिए कहा जाए, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं, बीच के 2 स्टेप बैक कर। तीसरी बात, यहीं पर इसी स्टेप पर थोड़ा सा मैं समझा दूं कि अगर ये एल्डिहाइड के बजाय CH3CHO के बजाय एसीटोन होगा, CH3COCH3 एसीटोन होगा,
तो भी बन जाता। और तब क्या बनता, जरा ध्यान से देखना इस चीज को। ठीक है, मैं यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूं। अगर एसीटोन होता तो क्या बनता, ये केस देख रहे हो, तब इसकी संरचना ऐसे होती, CH3 COCH3, यही तो होता एसीटोन। और तब हम क्लोरीन से इसकी रिएक्शन कराते तो यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे इस CH3 है ना, ये इसका 3H हटके 3Cl लग रहा है, आपको ये 3Cl लग रहा है, 3H हटके 3Cl लग रहा है, तो इसमें भी 3H हटके 3Cl लगता और बनता क्या, जरा गौर से देखना, CCl3। ठीक है, बाकी ये जैसे था वैसे रहेगा, COCH3 ये जैसे था। इस H ये H इस Cl के साथ HCl बढ़ाते, जैसे यहां बना था 3HCl। ठीक, तो जैसे यहां पर CCl3 CHO बना था, यहां बनता CCl3 COCH3 का। जब हमने एल्डिहाइड के बजाय कीटोन लिया होता, एसीटोन, क्या नाम है इसका, एसीटोन लिया होता, समझ रहे बात को, तो हमारा ये बनता, क्लोरल नहीं बनता, एसिटल बनता। ठीक, अब इसकी रिएक्शन जैसे यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तुमने कराया है, वैसे हम यहां भी कराते हैं, तो फर्क क्या होता, देखो CCl3 वही है, बस ये चीज थोड़ा सा यहां से हटती, ये हो जाता तुम्हारा C डबल बॉन्ड O और यहां हो जाता CH3। ठीक है, यहां भी यही हाल होता, ये C डबल बॉन्ड O और ये हो जाता CH3। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म तो बनना था, बनता। हाँ, यहां जो हमने बनाया था HCOO करके ये बनाया था, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता, वो बन जाता CH3COO, तब ये HCOO के बजाय ये हो जाता CH3COO का होल ट्वाइस Ca। और यहां पर कैल्शियम फॉर्मेट के बजाय इसको हम पढ़ते कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, तो कहने का मतलब इस समीकरण में हमने एल्कोहल से बनाया, एल्कोहल से ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन करके क्लोरोफॉर्म बनाया, जरूरत पड़ने पर एसिटल्डिहाइड से हम ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन करके क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। और अगर एसिटल्डिहाइड नहीं है, एसीटोन है, CH3 COCH3, तो भी हम उसी हिसाब से आगे बढ़ के क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। क्लोरोफॉर्म तो हमारा बनेगा, साइड प्रोडक्ट जो पहले HCOOCA था वो बन जाएगा CH3COOCA, कैल्शियम फॉर्मेट के बजाय कैल्शियम एसिटेट हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं दूसरी विधि। एक रिएक्शन है हैलोफॉर्म अभिक्रिया, नाम से मशहूर है और ये नाम से ही पूछी जाती है। ठीक है, इसको नोट कर लेना बच्चों, भाई नोट करते चलो, कॉपी पे नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं सीखो, कॉपी पे लिखोगे तो सब सीखो। इसीलिए मेरे वीडियो को पॉज करो, रोको और वहीं लिखो और उसके बाद फिर देखो आगे। पहले राउंड में पूरा वीडियो देख लो, समझ लो, उसके बाद कॉपी किताब उठाओ, फिर से वीडियो देखो और फिर एक एक पॉइंट रोक रोक के पॉज करके कॉपी पे लिखते चलो मेरी कलम के साथ। एक पॉइंट समझ में आया, उसको रोको, कॉपी पे लिखो, फिर आगे वीडियो पर देखो, फिर कॉपी पे लिखो। इस तरह से कॉपी में जब लिखोगे तो तुम्हारा नोट्स बन जाएगा। बार बार बच्चे कहते हैं कि साहब नोट्स नोट्स नोट्स, नोट्स क्या है, यही कॉपी पे लिखना है, जो मैं बोल रहा हूं उसको कॉपी पे लिखिए। मेरी बात को आप रिपीट कर सकते हैं। वीडियो क्लासेस का यही तो फायदा है कि आप 10 बार सुनिए इस बात को, 10 बार सुनिए और 10 बार लिखिए उसको। जितनी बार तुम लिखोगे उतना तुम सीखोगे। ठीक है बच्चों, शुरू करता हूं। हाँ, तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया, अगली रिएक्शन है
हेलो फॉर्म रिएक्शन। ये क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बाय नेम पूछा जाता है इम्तिहान में। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन एक ऐसा है जिसमें कि हम क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बनाते हैं। एक सामान्य रिएक्शन है। इसमें वही रिएक्शन जो अभी हमने बताया कि अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन से NaOH की उपस्थिति में कराने पर, फिर सुनना, अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन से NaOH की उपस्थिति में कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। CH3 CH2OH प्लस क्लोरीन प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर सोडियम कार्बोनेट भी लिया जा सकता है, Na2CO3। इसका मात्र मिलन विचारी है, ठीक है। तो ऐसे में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 जो अभी हमने पीछे बताया उसी तरीके से बनाएंगे, अभी दिखा देते हैं कैसे बनेगा। क्लोरोफॉर्म प्लस HCOO Na प्लस NaCl प्लस H2O। ये रिएक्शन जो है कहलाता है तुम्हारा क्या? ये कहलाता है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक। अब हेलोफॉर्म में जैसे क्लोरोफॉर्म बनाना था तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया। अगर ब्रोमोफॉर्म CHBr3 बनाना होगा तो यहां क्लोरीन के बजाय ब्रोमीन ले लेते। अगर यहाँ CHI3 आयोडोफॉर्म बनाना होता तो यहां पर क्लोरीन के बजाय आयोडीन ले लिया जाएगा, ठीक। मैं क्लोरोफॉर्म बना रहा हूं, तुम ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म इसी हिसाब से देख देख के बनाना। मैं एक रिएक्शन लेता हूं, फिर से चलाओ, देखना ध्यान। वो क्या रहा है यहां पर? इसकी और इसकी और इसकी रिएक्शन कराना है। यहां पर क्या है? क्लोरीन और NaOH की रिएक्शन हो रही है। क्लोरीन NaOH के साथ जब रिएक्शन करता है तो बनाता है NaOCl और NaCl और H2O, ठीक। ये रिएक्शन है, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड स्टेबल नहीं है। NaCl तो स्टेबल है, कोई बात नहीं, पानी में स्टेबल है, कोई बात नहीं, ये स्टेबल नहीं है, यही टूटता है। NaOCl ये अपघटित हो जाता है। जब ये अपघटित होता है तो बनाता है NaCl और नवजात ऑक्सीजन, ठीक। ये ऑक्सीजन निकल जाती है। ये ऑक्सीजन ऑक्सीकरण का काम करती है। किसका ऑक्सीकरण? अल्कोहल। तो फिर देखें, CH3 CH2OH है, इसका ऑक्सीकरण कर दीजिए और एक अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। तो ये अल्कोहल है, इससे एल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO, ठीक। CH3CHO ये एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड और पानी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आगे बात को समझना जरा। होता क्या है कि ये जो एल्डिहाइड पीछे बनाया था हमने, एल्डिहाइड बनाया था CH3CHO, ये फिर क्लोरीन से रिएक्शन करता है। याद है ना, हमने कहा था ये 3 हाइड्रोजन हटा के 3 क्लोरीन लग जाएंगे, तो 3 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों हाइड्रोजन हटके 3 क्लोरीन लग जाएंगे, CCl3, ठीक। CHO और प्लस 3 HCl, ठीक। तो देखना हुआ क्या कि 3 HCl यहां बन रहे हैं। अभी ये का इस्तेमाल बाद में कर लेंगे। 3 HCl। अब क्या होगा कि ये CCl3 CHO बनाना, ये क्लोरल, याद है पीछे बना था क्लोरल। अब ये क्लोरल इसी NaOH से रिएक्शन, तो इसका इस्तेमाल हो चुका है, इसका इस्तेमाल हो चुका। अब NaOH का इस्तेमाल होगा, इसकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे। NaOH प्लस CCl3 CHO क्लोरल। तो यहां क्या होगा? इसका H और इसका CCl3 क्या बन गया? CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन गया। बाकी क्या बचा? HCOONA, HCOONA सोडियम फॉर्मेट बन गया, ठीक। अब क्या रह गया? अब बेटा यहां पर HCl है, चूंकि यहां पर NaOH डाला हमने प्रयोग रिएक्शन में, तो माध्यम तो क्षारीय है, तो क्षारीय माध्यम में HCl तो बनेगा नहीं, अम्ल क्षार की रिएक्शन हो जाएगी। तो 3 HCl को ये बचा हुआ है,
ये 3 HCl खत्म करने के लिए 3 NaOH की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक। और ये अम्ल और ये क्षार आपस में रिएक्शन करके 3 NaCl लवण बना देंगे और 3 पानी बना देंगे, ठीक। 3 लवण और 3 पानी। अब देखो ये पूरा समीकरण हो गया, ठीक। जरा जोर से देखते हैं क्या बचा, इसको देखते हैं। तो देखो क्लोरीन यहां है और कई क्लोरीन है, 3 क्लोरीन यहां, 1 क्लोरीन ये, 3 क्लोरीन ये, ठीक। और तो कोई नहीं है इधर साइड में, कहीं नहीं, तो 4 क्लोरीन हो गया, 4Cl, ठीक। 4Cl हो गया। अब इधर देखो क्या है, NaOH, 2 NaOH यहां है और 3 NaOH यहां है, तो 5 NaOH हो गया प्लस। अब ध्यान से देखना, इधर क्या NaOCl है, यहां भी NaOCl था, इधर भी था, इधर भी था, इसलिए ये कट गया। ये एक एल्कोहल था, हाँ एक एल्कोहल है यहां पर, CH3CH2OH, ठीक। ये ऑक्सीजन यहां इधर से आया है, तो ये इसका तो इसमें डाला नहीं, ये कट गया। ये एल्डिहाइड इधर भी था, इधर भी है, ये भी कट गया, ठीक। 3 क्लोरीन हमने डाला है, वो हमने नोट कर लिया, ठीक। अब आइए NaOH हमने डाला है, ठीक है। 5 NaOH हमने लिख लिया पहले ही, कहां लिखा, 3 NaOH ये, 1 ये 4, 3 NaOH, 1 NaOH 4 और कोई है, हाँ 2 ये था, तो नहीं, अब 5 नहीं, यहां पर 6 करना पड़ेगा, 6 NaOH, ठीक। 3 और 1 4 और 2 इसके बाद यहां हुआ 6, ठीक। NaOH हो गया। क्लोरीन की बात है तो 3 क्लोरीन यहां, 1 क्लोरीन यहां, 4 क्लोरीन हम लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं, NaOH हो गया। CCl3CHO इधर भी है, दोनों तरफ है, कट गया, ठीक। 3 HCl इधर है और 3 HCl इधर है, ये भी कट गया, 3 NaOH हम लिख चुके, यानी मेरे पास इतनी चीजें इधर बची, ठीक। इधर क्या बचा, इधर देखो कट गया, ये बचा, ठीक। NaCl ये बचा, एक बना यहां पर और देखो कहीं NaCl बना इधर, ये 3 यहां बना, तो 4 तो NaCl बन गए, ठीक है। अच्छा, एक पानी यहां बना, नहीं 4 को, एक NaCl ये, एक NaCl ये 2 NaCl, 2 यहां और 3 यहां, कितने हो गए, 5 NaCl हो गए। देखो एक पानी यहां है, एक पानी यहां है, 2 और 3 पानी यहां है, तो 5 बन गए इसमें पानी, ठीक। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये हो गया, ये यहां से कट गया, ये भी खत्म हो गया, ये बना, क्या बना, 1, तो 1 बन गया आपका CHCl क्लोरोफॉर्म। एक ये बना HCOONA, एक बना आपका HCOONA, ठीक। तो ये तुम्हारा पूरा बैलेंस समीकरण निकल आया। अब देख लो, ये रिएक्शन कहलाता है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, यानी कि क्लोरीन और NaOH के साथ अल्कोहल को गर्म करने पर सोडियम क्लोराइड, पानी, क्लोरोफॉर्म और सोडियम फॉस्फेट बनते हैं। ये अभिक्रिया कहलाती है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक। यही पर अल्कोहल के बजाय वही वाली बात एल्डिहाइड अगर हम ले लेते तो ये 2 स्टेप बीच में गायब कर देंगे, हैं, सीधे एल्डिहाइड से शुरू कर देंगे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड CH3 CHO प्लस क्लोरीन प्लस NaOH गिव्स आउट, क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस NaCl प्लस HCOO Na और प्लस पानी, ये बराबर कर लेना अपने हिसाब से, जैसे बताया वैसे, ठीक। अगर यहां पर को एल्डिहाइड के बजाय एसीटोन होता
एसीटोन, ये एसिटाल्डिहाइड है, ये एसीटोन है। एसीटोन की क्रिया क्लोरीन और NaOH से कराते तो भी यही होता, क्या हो जाता, यहां से वही बात, जो बात यहां थी वही बात यहां। एक बात ध्यान रखना कि इतना हिस्सा जिसमें होगा वो हर यौगिक क्लोरोफॉर्म बनाए। क्लोरोफॉर्म बनने के लिए ये चीज जरूरत है, CH3COO, क्योंकि इसी CH3 से हमको 3 H हटाकर 3 Cl लगाना है, और 3 Cl अगर हमारे लग गए CCl3 तो हमारा क्लोरोफॉर्म अगले स्टेप में बन जाएगा। तो ये चीज समूह जहां मिलेगा वहां तुम इसको बना सकते हो, ठीक। तो NaOH से रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो फिर हमारा वही काम हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा CHCl3 प्लस NaCl, सेम चीज प्लस, हाँ यहां पर क्या था, H था तो HCOO Na बना, यहां पर H नहीं है, CH3 है, तो यहां क्या बनेगा, CH3COO Na, CH3COO Na, बस इतना अंतर आता है, यही चीज अंतर आती है, ध्यान रखना। यहां पर H था इसलिए HCOO Na, यहां पर CH3 है इसलिए CH3COO Na, यहां पर C2H5 होता तो C2H5COO Na, बस इतना ही फर्क पड़ता, प्लस H2O, ठीक। तो इस प्रकार से अल्कोहल से, एल्डिहाइड से, कीटोन से सबसे क्लोरोफॉर्म को बनाया जा सकता है। ये रिएक्शन कहलाती है हैलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार से ब्रोमोफॉर्म, इसी प्रकार से आयोडोफॉर्म सब बन सकते हैं। नेक्स्ट बनाने की विधि में वो जो हमने ब्लीचिंग पाउडर वाला पहला रिएक्शन बताया वही प्रयोगशाला विधि है। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि वही है, ब्लीचिंग पाउडर वाला। अगला तो रिएक्शन छोटा सा है भाई, आप CCl4 को आप चयन कर दे, एक कार्बन अगर उसके ऊपर 4 Cl लगे हैं, इसका आप चयन कर दिया जाए, ठीक, जिंक H2O जली में, तो क्या होगा कि एक Cl हट जाएगा, उसकी जगह पर H आ जाएगा यहां से। अब चयन का मतलब क्या होगा, नवजात हाइड्रोजन, तो एक Cl हटकर एक H आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये क्या चीज है बोलो, ये क्या है, यही तो क्लोरोफॉर्म है। बढ़ गया क्लोरोफॉर्म, एक Cl हटा के एक H लग गया। ये तो था जब 4 क्लोरीन लगे हो और एक क्लोरीन हटाना हो, तो एक तरीका ये है। और अगर एक भी क्लोरीन नहीं है, मेथेन है, 4 मेथेन से, तो इसमें करना क्या है, इसमें क्लोरीन से रिएक्शन करा दो। तो क्लोरीन से कराओगे तो पहले एक H हटेगा, अभी कराया था पीछे, एक H हटेगा, एक Cl लगेगा और एक Cl निकल जाएगा, ठीक है, जब Cl बना के निकल जाएगा। ये जो कंपाउंड बना, इसको फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करा दो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होगा, एक और H हट जाएगा, एक और क्लोरीन लग जाएगा। ये H भी हट गया, ये H हट गया, क्लोरीन लग गया, और यहां एक H निकल गया। एक बार और रिएक्शन करा दो क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक H और निकल जाएगा। तो यहां क्या होगा, ये H भी निकल गया, तो क्या बन गया, HCCl क्लोरोफॉर्म बन गया। बस यही तो क्लोरोफॉर्म है। हाँ, अब आगे बढ़ा देंगे तो एक और H हट जाएगा, लेकिन हमको आगे बढ़ाना नहीं, तो यही रोकना है समीकरण को। तो इसी को रोकने के लिए क्लोरीन के साथ नाइट्रोजन मिला देते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जब मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ नाइट्रोजन की उपस्थिति में करते हैं, तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, सीमित करता है, इसको कंट्रोल करता है। तो 3 Cl, ठीक है, नाइट्रोजन इसको सीमित कर देता है, तो इसकी वजह से हमको बन जाता है ClCl3 प्लस 3 HCl, ये बन गया क्लोरोफॉर्म। इसी समीकरण को ऐसे लिखेगा, ठीक है।
तो ये था बेटा क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। चलिए चलते हैं क्लोरोफॉर्म के गुणों पर। तो इसके साथ आसानी समीकरण देखते हैं हम। क्लोरोफॉर्म जो है बिल्कुल पानी जैसा पारदर्शी ट्रांसपेरेंट द्रव है, बहुत बढ़िया साफ एकदम से क्लियर आर पार दिखाई देता है, मधुर गंध है, गंधित है, पानी में घुलता नहीं है, अविलेय है जल में। अगर पानी में मिलाया जाए तो पानी और ये क्लोरोफॉर्म ऊपर नीचे रहेंगे, बिल्कुल पारदर्शी रहेंगे, लेकिन 2 लेयर बना लेंगे। ठीक है। और इसका क्वथनांक जो है 61 डिग्री सेंटीग्रेड है, 61 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका अपेक्षिक घनत्व 1.5 है, यानी पानी से 1.5 गुना भारी है। ठीक। वजन इसका पानी के से 1.5 गुना है भारी, इसका अपेक्षिक घनत्व 1.5। फिर बता रहा हूं क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। अब आइए इसके रासायनिक गुणों पर। तो शुरू करें रासायनिक गुणों में। पहले इसका कर दे अपचयन। अपचयन से पहले वायु के साथ एक बात यहां बता, क्लोरोफॉर्म के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि क्लोरोफॉर्म हवा से रिएक्शन कर जाता है रखे रखे। कैसे? अगर क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दिया जाए तो CH-Cl3 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना लेता है COCl2। ये फास्जीन गैस है, इसका नाम है फास्जीन। ठीक। ये फास्जीन गैस है और ये जहरीली होती है, ये जहरीली होती है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म की बोतलों को काले पन्नी में लपेट के अंधेरे कमरे में पूरा भर के रखते हैं, क्योंकि अगर ये हवा के संपर्क में आया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, आइए देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उजेला मिला तो हवा से रिएक्शन करके ये फास्जीन बना लेगा, और फास्जीन एक जहरीली गैस है। वो जहरीली गैस क्लोरोफॉर्म में जब घुल जाती है तो क्लोरोफॉर्म जहरीला हो जाता है। ठीक। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि हम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को कैसे संभाल के रखना है। तो क्लोरोफॉर्म को काली पन्नी में लपेट के अंधेरे कमरे में या अलमारी में कहीं रखना होता है, और बोतल पूरी भर के रखते हैं। जब भर के रखेंगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन रहेगी नहीं, हवा रहेगी। आधी बोतल रहेगी तो आधा हवा रहेगी, आधा क्लोरोफॉर्म रहेगा, तो उसी के अंदर रिएक्शन होता रहेगा। दूसरी बात, इस रिएक्शन के लिए एथिल अल्कोहल C2H5OH, एथिल अल्कोहल जो होता है ये उत्प्रेरक विष का काम करता है, उत्प्रेरक विष का। और ये उत्प्रेरक विष डाल दे, इसीलिए कहते हैं कि क्लोरोफॉर्म में 2-4 बूंद अल्कोहल डालो। अल्कोहल डालने से क्या होगा कि वो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, और जब नहीं हो जाए बहुत स्लो हो जाएगा, तो फास्जीन बनने की दर कम हो जाएगी। इससे जो है फास्जीन कम बन पाएगा, क्लोरोफॉर्म खराब नहीं होगा। बात को समझ रहे? इसलिए एथिल अल्कोहल इसके लिए उत्प्रेरक विष का काम करता है इस रिएक्शन के लिए। ठीक। अगला पॉइंट ध्यान दे, अपचयन। क्लोरोफॉर्म का अपचयन करते हैं, CH-Cl3 है, इसका अपचयन कर दिया जाए तो क्या होगा? इसके जैसे भी हमने Cl लगाया था, अब जब हम अपचयन करेंगे तो सारे बन जाएंगे वापस, हो 3 के 3 Cl हट जाएंगे, और 6 Cl निकल जाएगा। ठीक। तो क्या बन जाएगा? मीथेन। क्लोरोफॉर्म का अपचयन करते हैं, अगर हम क्लोरोफॉर्म का अपचयन करते हैं तो मीथेन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जल अपघटन। क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन करते हैं। क्लोरोफॉर्म ऐसे जल में तो घुलता नहीं है, KOH के साथ। ठीक। क्षारीय माध्यम में इसका जल अपघटन कर दिया जाए तो जब क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कर देते हैं तो ये लवण बना देता है। कैसे? CH3COOK लवण बना देता है, और प्लस KCl निकल जाता है। ठीक। अब ये कैसे हुआ इसको जरा देखना। होता क्या है कि ये है क्लोरोफॉर्म, ध्यान देना, ठीक। और KOH अब पीछे पढ़ा चुके हैं बनाने उसके गुणों में, एसिड ब्रोमाइड के गुणों में, कि जब KOH से रिएक्शन कराते हैं तो Cl हट के OH लग जाता है। या तो SN1 रिएक्शन SN2 पीछे मैकेनिज्म पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो ये Cl हट के OH लग जाएगा।
तीनों सी हट के तीनों OH लग जाएंगे और ये 3K और 3KCl बना लेंगे, 3KCl निकल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो बना एक कार्बन पर 3 OH हो गए। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH नहीं हो सकते, 2 OH नहीं हो सकते, यहाँ तो 3 है। अगर ऐसा होता है तो ये हमेशा ये आपस में मिलकर पानी बना लेता है। ये देखो पानी बन गया, ठीक है, H2O के गुण होंगे, ये निकल गया पानी। तो यहां बचा क्या, HCOOH, पानी कैसे बन गया, और ये पानी, यहां पानी निकल गया। ठीक, अब ये एसिड बन गया, माध्यम हमारा क्षार है, तो क्षारीय माध्यम में एसिड नहीं बन सकता, इसलिए HCOOH और क्षार KOH ये आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, एक अम्ल और एक क्षार, ये रिएक्शन करके पानी बना लेंगे, फिर हमारा बन जाएगा HCOOK प्लस H2O, ये HCOOK सॉरी CH3 लिखा था यहाँ पर HCO। ठीक है, पोटेशियम फॉर्मेट बन जाता है। ये बात क्लियर। अगला स्टेप, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सिल्वर चूर्ण के साथ इसकी क्रिया, क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर चूर्ण के साथ। ध्यान देना, ये है क्लोरोफॉर्म HCClClCl, ये सिल्वर चूर्ण के साथ Ag के साथ क्लोरोफॉर्म के 2 अणु, एक क्लोरोफॉर्म का अणु है, एक क्लोरोफॉर्म का अणु है, थोड़ा घुमा के लिखा है इसको, और इसलिए क्योंकि थोड़ा को समझाने का आसान हो। क्लोरोफॉर्म के 2 अणु सिल्वर के 6 परमाणुओं के साथ आपस में संयोग करके ये देख लीजिए क्या 6 AgCl निकालते हैं, 6 AgCl निकालते हैं। अब क्या बचेगा, HC इधर और HC इधर, HC इधर और HC इधर, इनके बीच में 3 बॉन्ड लगाए हुए, तो ये 3 बॉन्ड बन गए। क्या बन गया, ये बन गया एसिटिलीन। ठीक, एसिटिलीन बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया करके एसिटिलीन बनाता है। ठीक, नेक्स्ट एक रिएक्शन इसका नाइट्रिक एसिड के साथ बहुत अच्छा है, सांद्र के साथ क्लोरोफॉर्म क्रिया करता है, सांद्र HNO3 के साथ क्लोरोफॉर्म क्रिया करता है। देखिएगा CClClClH, ये रिएक्शन कर रहा है HNO3 के साथ, ऐसे दिखाऊं मैं, ClClClH क्लोरोफॉर्म है। अरे इसको घुमा फिरा के हम लिख देते हैं थोड़ा तुमको समझाने के लिए, HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो यहां से OH और इसका H, अब HNO3 की संरचना का ध्यान देखना, यही होती है, ये संरचना होती है HNO3। ठीक, तो ये पानी बना के निकल जाएगा H2O, और ये हिस्सा NO2 देख लो ना, NO2 ये यहां से पहुंच जाएगा, क्या हो गया, ये यहां NO2 हो गया। ठीक, क्या नाम हो गया, ट्राई क्लोरो नाइट्रोमेथेन, ट्राई क्लोरो नाइट्रोमेथेन, ट्राइक्लोरोनाइट्रोमेथेन बन गया। ठीक, एक रिएक्शन इसका है एसीटोन के साथ, क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होगा, CH3CH3 C डबल बॉन्ड O, ये क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कर रहा है CHCl3 के साथ, तो इसका H ये टूटेगा और ये C डबल बॉन्ड O टूटेगा, तो O नेगेटिव हो जाएगा और C पॉजिटिव, इस O नेगेटिव पर इसका ये H आके जुड़ेगा, देखना जरा क्या बनेगा, CH3 ये तो जैसे था वैसे है, इधर का हिस्सा सिंगल बॉन्ड O ऐसे ही है। अब इस O पर ये बॉन्ड टूट गया, तो O पर एक H आ गया,
ये H बन गया। अब इसका एक बॉन्ड टूट गया, ये तो इसका तो बन गया, इसका खाली एक बॉन्ड बन गया। तो इस बचे हुए पर ये बचा हुआ CCl3 देखो ना, CCl3 ये आएगा, इसको कहते हैं क्लोरीटोन। क्या बन गया? क्लोरीटोन। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद दो रिएक्शन हो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया एक है, ये रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन अभिक्रिया का क्या है? इसमें बेटा किसी एमीन पर, जैसे C2H5NH2 लेते हैं, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं कार्बिल एमीन इन प्रेजेंस ऑफ किए हुए किसी क्षार की उपस्थिति में, तो एमीन का से आइसोसाइनाइड बनता है C2H5NC। ध्यान देना, ये एमीन समूह ये NC में आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, C2H5NC प्लस KCl प्लस H2O, ये आइसोसाइनाइड, इसी को कार्बिल एमीन कहते हैं। आइसोसाइनाइड जो बनता है इसी को कार्बिल एमीन, जहरीली गैस है, खतरनाक गैस है। ठीक, आइसोसाइनाइड बनता है। ये एमीन समूह का टेस्ट है, जब कहीं कोई प्राथमिक एमीन होता है तो इसको टेस्ट करते हैं, क्लोरोफॉर्म को जानते हैं कि जहरीली गैस बन गई है, अगर बन गई है तो ये एमीन, ये प्राथमिक एमीन होता है C2H5NH2। कोई भी NH2 हो, मेथिल एमीन, एथिल एमीन, प्रोपिल एमीन, सबके साथ में मतलब यानी एनिलीन हो, यानी एरोमेटिक या एलिफेटिक, सब में ये रिएक्शन काम करता है। ठीक है। एक रिएक्शन और है बेटा, रीमर-टीमैन अभिक्रिया। मैं समझ रहा हूं थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन रीमर-टीमैन अभिक्रिया में एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लें। रीमर-टीमैन रिएक्शन है, यहां पर फिनॉल है, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CHCl3 से इन प्रेजेंस ऑफ KOH जब हम कराते हैं तो यहां पर फिनाल के आर्थो पोजीशन पर यहां एल्डिहाइड समूह आ जाता है, CHO समूह, यहां से CHO समूह आ जाता है। ठीक, प्लस KCl प्लस H2, इसको सैलिसिलडिहाइड कहते हैं। सैलिसिलडिहाइड बनता है। ये रिएक्शन रीमर-टीमैन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये इसके क्लोरोफॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे। क्लोरोफॉर्म के बारे में तुम्हें बताया हमने कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं रखना चाहिए, खराब हो जाता है। क्लोरोफॉर्म जो है इसलिए डार्क उसमें रखा जाता है, थोड़ा अल्कोहल मिला के रखा जाता है, अंधेरे में रखते हैं फास्जिन गैस से इसको बचाने के लिए। ठीक, तो ये था ओवरऑल क्लोरोफॉर्म। अब ये चैप्टर यही खत्म करते हैं, ये हेलोजेन्स का खत्म होता है। कल से एरिन्स पढ़ेंगे, यानी कि बेंजीन पर क्लोरीन लगाकर। तब तक इसके पूरे नोट्स बनाओ, कोशिश करूंगा, टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है इस बार समय, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा जल्द आज ही या कल तुम्हारा नया वीडियो अपलोड हो जाए। अगर नहीं भी हो पता तो तुम अपना तब तक इसके नोट्स तैयार करो, हो सकता है एक दिन बाद नया वीडियो अपलोड हो। ओके, देखते रहो, शेयर करते रहो और इसको खूब फैलाओ, जितना तुम फैला सकते हो, लोगों को बता सकते हो, जानकारी दो, सबको फायदा क्या जाता है। ठीक है।